नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और हिमालय एडू हब के इस बड़े इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं हिस्ट्री के सिनॉप्सिस के बारे में। हिस्ट्री का सिनॉप्सिस क्या कि भाई पूरा का पूरा जो हिस्ट्री का सिलेबस है उसमें से एंशिएंट हिस्ट्री वाला स्पेसिफिक पार्ट के अंदर हमें सीयूईटी से रिलेटेड क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से उसके टॉपिक्स होंगे, सब टॉपिक्स होंगे, कैसे पढ़ना पड़ेगा और हिमालय एडू हब आपकी इस हिस्ट्री से लड़ाई में कैसे मदद करेगा, ये सारी की सारी चर्चा आज हम इस क्लास के अंदर कर लेते हैं। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पूरा इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। एंशिएंट हिस्ट्री जो पार्ट 1 पे कवर करता है, मिडेवल हिस्ट्री थीम पार्ट 2 और फिर साथ में मॉडर्न हिस्ट्री जो पार्ट 3 को कवर करता है। तो ये तीनों किताबें जो है वो सीयूईटी से रिलेटेड हमारे सारे के सारे डाउट्स को सॉल्व आउट कर देगी। अब अपन आज के इस एंशिएंट हिस्ट्री वाले सेशन में डिस्कस कर लेते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री का क्या सिनॉप्सिस है, क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। जल्दी जल्दी फास्ट तरीके से अपन इसको जो है क्लियर आउट कर लेते हैं। तो ये आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की बुक, तो हाँ ये वही वेपन है जिसका इस्तेमाल करके आपको सीयूईटी से लड़ाई करनी है। ये वही चाबी है जो सीयूईटी के हिस्ट्री के लिए जो डोर है, डोमेन सब्जेक्ट एज द हिस्ट्री है, उसके डोर जो है वो आपको खोल के देगी। तो ठीक है, तो इस हिस्ट्री किताब को आप याद कर लो। क्यों? क्योंकि ये जो आने वाले 4, 5, 6 महीने हैं इसी के साथ आपको समय बिताना है और यही किताब जो है आपके ड्रीम कॉलेज तक आपको पहुंचा पाएगी। तो चलिए भैया, ये एंशिएंट हिस्ट्री की किताब है। अब अपन चर्चा कर लेते हैं इस एंशिएंट हिस्ट्री की किताब के बेसिक सिनॉप्सिस के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, देखो क्या सीयूईटी ने, एनटीए ने क्या इसको डिस्कस किया। एनटीए ने जो कंटेंट लिए हैं वो तो स्पेसिफिकली हिस्ट्री की किताबों से लिए, पर उन्होंने सिलेबस के फॉर्म में उसको थोड़ा सा मोल्ड आउट किया है और हमने उस मोल्डिंग को आपके लिए बड़ा इजी करने की कोशिश की है। तो देख लेते हैं इन चारों कंटेंट्स को। चलिए भाई, तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले कंटेंट की तरफ। फर्स्ट पार्ट है थीम 1 जो है वो बात करती है ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स की, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब नाम इसका चेंज है लेकिन इसके अंदर हम बेसिकली पढ़ते हैं आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पूरी तरीके से पढ़ा ही होगा, उसको समझा ही होगा, लेकिन इस वाले ब्रिक्स बीड्स और बोन्स के कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अर्ली हड़प्पन सेंटर्स, कौन कौन से थे इंपॉर्टेंट हड़प्पन सेंटर। साथ ही साथ इस चैप्टर के अंदर अपन देखेंगे आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स के बारे में। भाई ये जो पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसमें आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स क्या कहती है, हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स क्या कहती है, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक स्कॉलर्स यानी जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस है उनका इस बारे में क्या कहना है, वो पूरी की पूरी चीजें अपन इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। अच्छा, जब हम ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हम इसके जो और दूसरे पार्ट हैं जैसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हो गए, साथ साथ में सील्स हो गई, इनकी कमर्शियल ट्रेडिंग्स हो गई, ये सारी की सारी चीजें हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इन चीजों को याद करने के लिए हम हिस्ट्री को कैसे आसान बनाएंगे वो आने वाली स्लाइड में देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले अपन थीम नंबर 2 की तरफ चलते हैं। थीम नंबर 2 क्या बात करता है? किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये बात करता है आपके मौर्य एम्पायर से लेकर गुप्ता एम्पायर के बीच की। इस पूरी की पूरी टाइम लाइन में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट लैंड ग्रांट्स, आपने प्रभावती गुप्त का नाम सुना होगा, इंपॉर्टेंट लैंड ग्रांट्स डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस वाले टॉपिक में हम देखेंगे कि ये जो पूरी टाइमलाइन थी इसके अंदर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर क्या मेजर चेंजेस थे, क्या मेजर शिफ्ट्स थे। तो ये जो सेकंड वाला चैप्टर है ये हमें थोड़ा सा ले जाएगा किंग्स की तरफ। एक किंग्स की हिस्ट्री है। देखो पहले वाली जो हिस्ट्री हुआ करती थी, पहले के तौर की जो हिस्ट्री थी वो स्पेसिफिकली रिलेटेड थी सिर्फ और सिर्फ राजाओं से, लेकिन एनसीईआरटी और जो आज की हिस्ट्री है वो फोकस करती है सोशल और पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर। और ये जो सोशल पॉलिटिकल हिस्ट्री के मेजर ट्रेंड्स हैं, मेजर शिफ्ट्स हैं, वो इस सेकंड चैप्टर के अंदर थीम 2 के अंदर जो है बड़े आसानी से कवर अप हो जाएंगे। अब चल लेते हैं हम अपन पार्ट नंबर 3 यानी थीम नंबर 3 की तरफ, जो बात करता है किंग्स, कास्ट एंड क्लास। किंग्स, कास्ट एंड क्लास, ये पूरी की पूरी जो बात है वो डिस्कस करता है हिस्ट्री के अंदर होने वाले मेजर इश्यूज के बारे में। कौन कौन से मेजर इश्यूज थे, जैसे कास्ट, किनशिप, क्लास, ये सारी की सारी चीजों को डिस्कस करता है। इसी के साथ साथ में ये हमारा जो एपिक, महाभारत एपिक है, उसके बारे में हमें सोशल फाइंडिंग्स बताएगा। ये हमें बताएगा कि किस तरीके से जो लिटरेचर थी वो हमें उस टाइम की सोसाइटी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और पूरी की पूरी सोसाइटी के बेसिक प्रोविजंस बताएगी। तो ये बात हो गई थीम नंबर 3 की। अब चल लेते हैं और बात करते हैं अपन थीम नंबर 4 की, जो बात करता है हमारे रिलीजन्स की। जो थिंकर्स थे, रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स क्या थे, रिलीजियस स्कॉलर्स के थ्रू क्या बातें की गई, ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिलीजन है, इसमें मेजरली बुद्धिज्म के ऊपर फोकस करते हुए कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी करी जाएगी, जिसके अंदर हम देखेंगे कि वैष्णवाइट रिलीजन क्या था, वैदिक रिलीजन क्या था, शैविज्म क्या था, साथ ही साथ में जैनिज्म
और बुद्धिज्म के मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या थे। हम इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स देखेंगे जो हमें ये बताएंगे कि उस टाइम के जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स थे वो किस हद तक लोगों तक पहुंच पाए और क्या क्या इंपॉर्टेंट रिलीजियस फिलॉसफीज थी। तो ये 4 मेजर कंटेंट थे आपकी एंशिएंट हिस्ट्री वाली किताब के। इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर सेकंड वाले में हम मौर्य से लेकर गुप्ता पीरियड के बारे में देखेंगे। तीसरी वाली चीज के अंदर हम एपिक महाभारत को फोकस करते हुए किनशिप, क्लास और कास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और फोर्थ वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी होती है बिटवीन वैष्णविज्म, शैविज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो ये सारी की सारी चीजें क्लियर है। मुझे समझ आया कि ये जो हिस्ट्री का सिनॉप्सिस है ये दिखने में आसान लग रहा है लेकिन है बड़ा टफ। लेकिन इस टफ को आसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका है हिमालय आईडियो हब। अब चर्चा कर लेते हैं कि क्यों हिमालय आईडियो हब। भाई हिस्ट्री जो एक बड़ा ही बोरिंग सब्जेक्ट कहलाता है, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको पढ़ने में बड़ा ही डिफरेंस आता है, बड़ा ही मुश्किल लगता है। इसको आसान कैसे बनाएंगे उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, अगर हम डिस्कस करें कि हिस्ट्री एज एन सब्जेक्ट के तौर पे कैसा फोकस है तो मैं कहूंगा कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट है। पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है वो कॉन्सेप्चुअल है। लेकिन इसको आसान कैसे बनाएंगे? वो बनाएंगे हमारे माइंड मैप्स। इसको आसान कैसे बनाएंगे? वो बनाएंगे हमारी टाइमलाइन शीट्स। अगर एंशिएंट हिस्ट्री की अपन बात करें तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट तो बोर्ड एग्जामिनेशन में कवर हो ही जाएगा, लेकिन जो फैक्ट बेस्ड एग्जाम है हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो CUET है वो एक फैक्ट बेस्ड MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन है। तो ये सारी की सारी चीजें हम आपको करके लाके देंगे हमारी समरी बुक्स के थ्रू। समरी बुक्स के साथ साथ में जब टाइमलाइन के थ्रू हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे, रिवीजन मॉड्यूल्स के साथ करेंगे और डेली टेस्ट करेंगे तो जो हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। और हिमालय आईडियो हब इसमें आपकी पूरी सहायता करेगा। तो जल्दी से हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।